माता पिता आचार्य तीनों की तो पूजा बताई गई। माता पिता गुरु, माता की पूजा करो, पिता की पूजा करो और गुरु की पूजा करो चरणों की। इसके अलावा कोई पूजा नहीं है। लेकिन हम लोग पता नहीं कितनी पूजाओं में फंसे गए। मेरा दिमाग जो है वो कतई मानसिक गुलाम बनाया गया है पोप लीला के द्वारा। खैर अब तो समाज जागृत है, इंटरनेट का जमाना है और सभी देख रहे हैं। पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का वाक्य मुख से निकले कि ये बेटा एक गिलास जल लेके आओ, तो तत्काल मंत्र समझ करके उसको पालन करना चाहिए। और जो गुरु ना कहे अगर वो करने योग्य है फिर भी उसको भी करो। अब गुरु ये सब बातें थोड़ी कहेगा कि तुम झाड़ू लगा दो, यहाँ तुम खाना बना दो, सब बात नहीं कहेगा भाई। गुरु क्या क्या कहेगा, जो ना कहे उसको भी करो जिससे गुरु प्रसन्न हो। और गुरु की प्रसन्नता ही हमारे लिए मोक्ष का कारण बनती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमसे अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो गुरु का भाव जो है मेरे प्रति समर्पण हो जाता है, हमको अपने में गुरु मिला लेता है। एक शब्द के माध्यम से कहना चाहेंगे, गुरु चरणों में मन को लगा ले, मन को लगा ले सुख पाले। हाँ मन को लगा ले सुख पाले हो, मन को लगा ले सुख पाले। सभी बोलो, गुरु चरणों में मन को लगा दे, मन को लगा दे सुख पाले हो, मन को लगा दे सुख पाले। जगन्नाथ जी को लगाए कैसे? जैसे कथा सत्संग में हम लोग जाते हैं, ध्यान भटक जाता है जो उधर है। पूर्वाग्रह हमारे दिमाग पे सवार रहता है हमेशा। कथा में दो ही बाधा है, सत्संग में दो ही सबसे बड़ी बाधा है। एक निद्रा देवी का खतरा, दूसरा मनीराम का खतरा। निद्रा देवी आई गई, कथा गई, सत्संग गया। अब मनीराम ने जहाँ आसन छोड़ा, यहाँ से घर की तरफ प्रस्थान किया, तुम ही बैठे रहोगे, कहीं तथा सत्संग चला गया। दो बाधाओं से बचे रहो। जैसे सती जले सरयू पर, जैसे सती अपनी काया जलावे। हाँ अपनी काया जलावे। सतियां पहले थी वो पति के साथ में जला करती थी, वो घर प्रथा खत्म हो गई। जो नहीं जलता था उसको जबरिया जलाया जाता था, तो वो प्रथा ही खत्म कर दी गई। लेकिन जिस समय सती जलती थी उसका ध्यान क्या होता था? जैसे सती जले सरयू पर, अपनी काया जलावे। अपनी काया चलावे। माता पिता परिवार कुटुंब सब, माता पिता और सबको त्यागे, पति से ध्यान लगावे। मन को लगावे प्रभु पावे हो, मन को लगावे प्रभु पावे। गुरु चरणों से मन को लगावे, मन को लगावे फल पावे। हाँ मन को लगावे फल पावे। और जैसे कामिनी भरे कूप जल। आज तो नल है, पहले कुआं में पानी निकाला जाता था घड़े से। मेरे जमाने की बात है, कुएं से हमने बहुत पानी निकाल के पिया है।
हैं, और घड़ा मिट्टी के हुआ करते थे। तो चार माताएं बहनें इकट्ठी हुई हुआ पर मिल भी गई, एक दूसरे से बतियाव कर रही है, घड़ा रस्सी में फंसा के नीचे पानी में डुबो रही है। अगर घड़ा से घड़ा टकराएगा तो टूट जाएगा, घड़ा से घड़ा भी न टकराए, बतियाव भी होता रहे और पानी भी भरी आए। ध्यान देगी उनका, जैसे कामिनी भरे कूप जल और ठोरी बतियावे, हाँ पर ठोरी बतियावे, अपना मन सखियन संग राचे, अपना मन सखियन संग राचे, सूरत गगरी से लावे, मन को लगावे प्रभु पावे हो, मन को लगावे प्रभु पावे। ऐसे मन लगाना चाहिए अपने सदगुरु से, जैसे नटवा चढ़े पास पर, पहले नट लोग आया करते थे, गांव-गांव में खेल दिखाते थे, अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। तो बांस कला के बीच में रस्सी बांधा करते थे, वो रस्सी पर चल करके दिखाते थे। देखो हमको बैलेंस बनाने में ध्यान कितना लगाना पड़ता है। कबीर साहब कहते ऐसा ध्यान गुरु के चरणों में होना चाहिए, जैसे नटवा चढ़े पास पर, ढोलिया ढोल बजावे, हाँ ढोलिया ढोल बजावे, अपना तो वहाँ रस पे चल गए, अपना तो वहाँ रस पे डोले, सुरती सुरती पास के लावे, मन को लगावे प्रभु पावे हो, मन को लगावे प्रभु पावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ का, ज्ञान की ज्योति जलावे, हाँ ज्ञान की ज्योति जलावे। कहा तो कबीर सुनो भाई सब जनो, कहा तो कबीर सुनो भाई सब जनो, बहुरी न भवो जलवावे, मन को लगावे प्रभु पावे, मन को लगावे गुरु पावे। ये तो भूमिका रही, मन ऐसे हमारा सत्संग में होना चाहिए। अभी तो बाकी बहुत से खुलासे होने बाकी हैं। हाँ मास्टर साहब, हम चाहते हैं कुछ और भी गाले थोड़ा, अब हमारे तो समय है, और कोई बोलेगा? कोई नहीं? अच्छा, तो गद्दी गमी मालेगा। अभी गंगा दीदी है, जय हो। इसीलिए कहना है दो लाइनों में, अरे कहना ले मान बंदे सुनना तू ध्यान से, कहना ले मान बंदे सुनना तू ध्यान से, अभी तर जाए भैया गुरु के गुणगान से, बाकी तर जाए देखो गुरु के गुणगान से। काम जवानी सारा समय कमाया, फिर बुढ़ापा आया, काम जवानी सारा समय कमाया,
की महिमा को है कभी न गुरु गाया, तूने ये अपनाया। हंस अकेला जाबे ऊंची उड़ान से, हंस अकेला जाबे ऊंची उड़ान से, पापी तर जाए बंदे सबके बुढ़ान से, पापी तर जाए बंदे सबके बुढ़ान से। सत्य नाम से साधन बढ़कर नहीं कलयुग में पूजा है अच्छी पूजा। सत्य नाम से बढ़कर साधन नहीं कलयुग में पूजा है अच्छी पूजा। चार पदार्थ मिलके गुरु से संतन से या पूजा, मुझ सत्य यही है सूझा सूझा। जग से तू दुख पावेगा अपने ज्ञान से, जग में तू दुख पावेगा अपने ज्ञान से। पापी तर जाए बंदे सबके बुढ़ान से, पापी तर जाए बंदे सबके बुढ़ान से। कहना ले मान मर्दे सुनना तू ध्यान से, कहना ले मान मर्दे सुनना तू ध्यान से। पापी तर जाए बंदे सबके बुढ़ान से, पापी तर जाए बंदे सबके बुढ़ान से। भाई सत्य नाम से बढ़िया इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है। लोग राम राम करते हैं, अब भी क्षेत्रों में हमारे लोग जागरूक नहीं है, अब भी जागरूक नहीं है, राम राम ज्यादा करते हैं। एक साधु ने एक तोता पाल रखा और उस तोता में को पिंजड़े में बंद किया और 12 बरस तक उसको पढ़ाया, बेटा राम राम कहे। तोता खूब सीख गया राम राम, कोई आए राम राम, तोता राम राम रटता रहा। बहुत से शिष्य थे, शिष्यों से कहा इसको रोज पाठ पढ़ाओ। जब सवेरे सवेरे उठे तो सब महात्मा कहे राम राम, तोता कहे राम राम। पहले कहीं तोता कहते तो महात्मा कहे राम राम। सब उसको खिलाए पिलाए नहलाए तोता को, लंबा समय बीता। एक नया शिष्य आ गया होगा, कोई कबीर पंथी इत्यादि वगैरह, कोई ज्ञानी पुरुष। उसने कहा हम भी बिना गुरु के कल्याण नहीं, चलो गुरु बना लेते हैं। तो उन्हीं महात्मा के पास आके हाथ जोड़ के कहा हम चेला बना लो। बोले ठीक, जाओ पहले मेरे तोता की सेवा करो, उसे शिक्षा प्राप्त करो। तोता के पास गया मिट्ठू, मिट्ठू ने कहा राम राम। अब्बा का मत्था खराब हो गया, मूड गर्म हो गया, जो चेला बनने का राम 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 करने से क्या फायदा है, तो पहले से मैं मालूम है। बोले राम राम। अब महात्मा के लगा काय की राम राम। बोले गुरुजी यही सबको बताते हैं राम ही राम, तो राम ही राम करो। अरे बोले राम राम कितने दिन से तू पिंजड़ा में बंद है। बोला कम से कम 18 साले हो गए। बोले 18 साले हो गए राम राम कहते कहते, अब पिंजड़ा से तू नहीं निकल पाया, अब भवसागर से निकालेगा राम का नाम। हाँ, उसने जो खिड़की थी पिंजड़ा की वो खोल दी तोता की और कहा जा आज सत्य नाम करना, राम राम खत्म। राम राम करते करते 18 साल पिंजड़े में पड़ा रहा, अब छुटकारा मिल गया। तो सत्य नाम में इतनी ताकत है, सत्य नाम से बढ़कर साधन नहीं कलयुग में दूजा। 4 पदार्थ मिलते हैं जग में, संत से अबूझा। 4 पदार्थ कौन से हैं? अर्थ धर्म काम मोक्ष। 4 चीजें किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। अर्थ माने धन। ऐसा कोई है कि जो ना चाहता हो कि मुझे धन ना मिले? सब चाहते हैं ना अर्थ, और सब चाहते हैं दुनिया में मेरा नाम हो, यश हो। चाहते कि नहीं चाहते? ये सब गुरु के चरणों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। धर्म अर्थ धर्म, धर्म हमारा मानव धर्म है भाई। कबीर पंथी में कोई सनातन धर्म और बौद्धिस्ट धर्म तो है नहीं, मानव धर्म हम सब मानव एक है, बिल्कुल है। जाति पाति पर कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ऐसी अवस्था में ऐसी परिस्थितियों में जाति पाति को पत्थर मारा, और वो आज हम लोग उसको भी चलाए बैठे कबीर पंथ होते हुए। हम तो सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि जाति पाति से निकल करके वर्गीकरण में आ जाओ, संवैधानिक व्यवस्था में जिंदगी यापन करो।
वर्गीकरण का मतलब क्या है? हम लोग सब पिछड़े वर्ग के कह लो, पिछड़े वर्ग के हैं हम सब लोग संवैधानिक भाषा में, तो सब लोग पिछड़े वर्ग के कह लो। कोई पूछे भैया कौन कास्ट कौन से, बोले पिछड़े वर्ग। अब इसमें 3743 जातियां आती हैं, जो पंडितों ने 3743 जातियां बनाई हैं, वो हमको बैकवर्ड में उनको डाल रखा है। कोई तेली, कोई तमोली, कोई जरिया, खरिया, कोई पतरिया, कोई बतमी, कोई कुर्मी, कोई बघेल, कोई पटेल इत्यादि इत्यादि। तो सबको जातियों में न बांट करके जोड़ने का काम करें। कोई पूछे कह दो हम पिछड़े वर्ग के हैं भैया, हमारी जाति पिछड़े वर्ग की है। अब वर्गीकरण में जब आ गए तो जातियां खत्म हो गई। खत्म किसे करना है? कबीर साहब ने बहुत कोशिश की, रविदास जी ने बहुत कोशिश की, बीच में भीमराव आए, उन्होंने कबीर साहब को गुरु बनाया। अब कबीर साहब की वाणी को लेकर के इतने पढ़े लिखे थे जिनने जातियां खत्म करने का संकल्प किया, लेकिन हम लोग आज भी नहीं पढ़ पाए हैं। बड़ी सोचनीय बात है। तो सब लोग जाति कोई अपनी नहीं मानेगा कि हम किसी जाति में, सीधे कहो कि हम पिछड़े वर्ग के हैं। अंग्रेजी में बोलना तो मैं तो हम अथर्व क्लास यानी ओबीसी के है कि नहीं। आइए 2 लाइनों में साहब का कीर्तन करें, फिर आगे चर्चा करते हैं। बोले सदगुरु कबीरम साहेब की जय, बोलो सदगुरु हर साहेब की जय, बोलो साहेब की जय, हाँ साहेब की जय, बोलो साहेब की जय। हर होता कबीरम साहेब की जय, हर होता कबीरम साहेब की जय, बोलो सदगुरु कबीरम साहेब की जय। रुक जाओ, आनंद ना आया रहो। आधे लोग ताली बजा रहे हैं, माताएं बहनों नहीं बजा रहे। हमने देखा सत्संग में एक जगह हम कथा कहने गए, एक वृद्ध जो थे वो आकर के बैठते थे। अब कथा में 2-3 बार तो कीर्तन होता ही है, चाहे राम की कथा में राम का, कृष्ण की कथा में कृष्ण का, और साहब की कथा में साहब का गुणगान होता है। तो 3 बार 7 दिन कथा कही, कभी उन्होंने कीर्तन नहीं किया अपने मुँह से, ताली बजाई न गुनगुनाया। तो हमने कहा पता नहीं सुनाई नहीं पड़ता होगा या कोई गंभीर अवस्था में रहते हैं। और उन्हीं वृद्ध जो बुजुर्ग थे, जिस दिन हम लोगों की कथा संपन्न हुई, जगन्नाथ ने मोटरसाइकिल चालू करी, हम पीछे बैठे, चलो भाई विदाई हो चुकी, यहाँ से निकलते हैं। अब बेई बुढ़ाई की, बूढ़ा बीमार हुई, बीमार बूढ़ा ने कहा इसे करो दवाई लेके चलो, परेशानी ज्यादा है। तो बुढ़ाई ने कहा चलो चल लेके चलेंगे। साइकिल तैयार करी बुढ़ाई, बूढ़ा कहे देखो कमजोर हम, मेरी तबीयत ठीक ना है, अब तुम कमजोर, साइकिल ठीक ठाक चलाई, उन्हें डांट दो तो पटकी लगाए दो, बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ जाए। अरे कि तुम बैठो, सुरमा लगाए भवन के ऊपर बुढ़ाई है। अब हम लोग जैसे विदाई से निकल रहे थे, साइकिल चलती जाए, साइकिल आगे बढ़ी, बुढ़ाई गुनगुनाने लगे, गीत गाने लगे। गीत उनको कैसे हंसो रहा था हम बतावे। कथा में भगवान को, परमात्मा को, साहेब को, गुरु को कोई कीर्तन ना है, और डोकरी को बैठा रहे, साइकिल चलाए रहे, अब गीत कौन सुनने चालू करो, मालूम करो। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की बनाई हुई धुन को उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार। तो जाओ बुढ़ा ने कही मेरा मन, बुढ़ा का चुप्पा चलाओ साइकिल, हाँ तुम्हें गीत आओ, हमारी तबीयत नहीं ठीक, पसंद दर्द हो। बुढ़ाए के चुप्पा बैठी रहा, तुम्हें कहा चलता। फिर चालू करो, मन डोले मेरा तन, ऐसे शरीर हला, मनो डोलो फिर तनो डोलो, जब तन डोली तो हिली तो जरूर है। कछोरू आगे बढ़े तले हम लोग करीब पहुंच गए। अब बुढ़ाए ने क्या कह दे, मेरे दिल का गया करा, साइकिल को हैंडल पकड़े थे, छोड़ दे हाथ ऊपर करते हैं, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिल का।
टोले मेरा तन टोले मेरे दिल का नया करार रे कौन चला दे। जैसे ही हिंदर छुटो साइकिल 2 कदम आगे बढ़ी और घुसमुड़ाई धड़म नीचे बूढ़ा ऊपर से साइकिल ताकि ऊपर से बुढ़ाई हम लोग इनने खड़ी कर दी मोटरसाइकिल मालूम हो एक्सीडेंट हुई। अब बुढ़ाई तो हते फुर्तीले हते चटते अपने आप उठ के खड़े हुए अपने आप तो खड़े हुए बूढ़ा साइकिल के नीचे। तो लोग 2-4-5 पड़ोसी थे हम पहुंच गए। हमने कहा बताओ तुमने गजब करते हैंडल छोड़ के साइकिल बुढ़ापे पे चलाओ गाँव की जरूरत है इसी। अब बुढ़ाई सर हमारे एक साइड में खड़े बूढ़ा को अब गोड़ों पकड़ना बूढ़ा को और बूढ़ा को गोड़ों पकड़ के खींचने पड़ेंगे कैसे। जगन्नाथ कहने लगे बुढ़ाई तुम्हें होश सुनाई हुई अरे साइकिल ऊपर से बूढ़ा को गोड़ों पकड़ के तुम खींचत साइकिल ऊपर से हटाई दो बूढ़ा खुदे उठिए तब साइकिल ऊपर से हटाई तब बूढ़ा ही निकालो। तो ऐसे ऐसे कोई भैया लोग होते हैं कोई दादा लोग कथा सत्संग कभो कीर्तन लाए साहब करी परमात्मा बनाए करी कीर्तन अपने खेत खलिहान में जाए के मन की भड़ास मिटाए लेते कोई बात नहीं। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत के रूप में जो आए हैं तो 4 कलिहान बनाए 4 गुरु बनाए। भाई आप तो सब कबीर बंधुओं को मालूम होना चाहिए सतयुग में आए तो सबसे पहले किसको जाकर के चिताया सतसुकृत जी मालूम है किसी कोई हाथ उठाओ ऐसा करके जिसको मालूम हो। नहीं मालूम फायदा है। सतयुग में सबसे पहले राय मित्र के यहाँ सतसुकृत जी पधारे। एक राजा था राय मित्र उसका नाम था। उसके यहाँ जाकर के उसको सत्य नाम की दीक्षा प्रदान करी और उसको कनिहार बनाया कि अब तुम चिताओ जीवों को। दूसरी बार चित्तर रेखा के पास गए चित्तर रेखा को सत्य का ज्ञान करवाया उसको कनिहार बनाया और कहा तुम गुरु स्वरूप होकर के जीवों को चिताओ। इसके बाद में तीसरे नंबर पर राजा हरिश्चंद्र के पास गए और सतसुकृत जी ने हरिश्चंद्र को सत्य का उपदेश किया और कहा अब तुम कनिहार बन करके सबको जीवों को चिताओ। चौथी बार मथुरा में पहुंचे सदगुरु सतसुकृत साहब और बिकसी ग्वालियर को ये सत्य का ज्ञान करवाया। 4 कनिहार बनाए और 4 को गुरु बना के कह दिया आदेश कर दिया कि जाओ तुम जीवों को चिताओ। 4 गुरुओं ने सतयुग में 9 लाख जीवों को इस धरती से सत्यलोक पहुंचाया। ऐसे सतगुरु कबीर साहब को कोटि कोटि बंदगी करता हूं। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की। जिस समय त्रेता युग आया ये बात बता कौन रहा है मालूम? धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से पूछ रहे हैं कि आपने सतयुग में कितने जीव उबारे? तो सीधे सीधे बता दिया। बोले त्रेता में साहब बताओ आपने कितने जीव उबारे? तो त्रेता की कहानी बताने लगे सतगुरु कबीर साहब। बोले त्रेता युग कहो बिचारी और 7 हंस त्रेता युग तारी। 7 हंस त्रेता युग में बोले 7 नाम बता देते साहब बड़ी कृपा होती। बोले तो सुनो। प्रथम सिंगी ऋषि समुझाए प्रथम श्रृंगी ऋषि समुझाए प्रथम श्रृंगी ऋषि समुझाए दूसरे अयोध्या मधुकर आए दूसरे अयोध्या मधुकर आए दूसरे अयोध्या मधुकर आए। त्रेता युग में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास हमने सबसे पहले जाकर के त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि को ज्ञान सिखाया। श्रृंगी ऋषि के कुछ भाव मेरे प्रति थे। सत्य की उन्हें तलाश थी, सत्य की जिज्ञासा थी। देखो सत्य की जिज्ञासा जिसके होती है वो प्राप्त कर ही लेता है, उसे कभी न कभी परमात्मा मौका अवश्य देता है। और श्रृंगी ऋषि की अगर जीवन कथा आप समझ लेंगे, आदमी जब हारता है
तब परमात्मा को याद करता है। जब तक हारता नहीं भीतर से, थकता नहीं, तब तक परमात्मा को याद नहीं करता है। श्रृंगी ऋषि इतने बड़े संत थे जो अन्न आहार तक नहीं किया करते थे। एक बार उन्होंने फैसला कर लिया श्रृंगी ऋषि ने, हम स्त्री का मुख ही नहीं देखेंगे। शांता तो बाद में आई दशरथ की पुत्री, पहले उन्होंने फैसला कर लिया कि हम स्त्री का मुख नहीं देखेंगे। विष्णु जी ने, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अगर ये इतना बड़ा शुद्ध हो गया, स्त्री का मुख नहीं देखेगा, तो हम तो पीछे रह जाएंगे, हमसे तुमसे आगे ये मार बढ़ाई में निकल जाएगा। इसका सत्य टिकाना चाहिए। कौन सत्य टिकाएगा? शिव जी ने कहा भाई विष्णु जी से कि तुम अपनी लक्ष्मी को भेज दे। अरे ये देवता इतने खतरनाक त्रिगुणी देवता है जो अपनी घरवालियों को भेज दे तुम्हारा सत्य टिकाने का। लक्ष्मी से कही गई, लक्ष्मी तुम जाओ सत्य टिकाओ श्रृंगी ऋषि का, जिससे आगे न बढ़ पाए। लक्ष्मी जी ने एक सुंदर युवती का वेश धारण किया और विचार किया कि महात्मा जी आखिर जिंदा कैसे रहते हैं। कुछ छुप छुप के कुछ दिन तक देखा महात्मा जी रात्रि के समय श्रृंगी ऋषि उठते हैं, वृक्षों की जो छाल होती है पपड़ी ऊपर की, वृक्षों की छाल को छुटा छुटा करके थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, जल पी लेते हैं, इसी से जिंदा रहते हैं। शरीर दुबला है बिल्कुल। लक्ष्मी जी ने देखा इसके मतलब ये छाल खा के जिंदा रहते हैं। शहद लेकर के आ गए लक्ष्मी जी, क्योंकि सत्य टिकाना है। शहद लेकर के आई और रात्रि में जिन वृक्षों से छाल निकाल के श्रृंगी ऋषि खाया करते थे, उस छाल में उस शहद का लेपन कर दिया लक्ष्मी जी ने हर वृक्ष में। अब जब श्रृंगी ऋषि आए, छाल निकाल के खाई, बड़ी मीठी लगी, छाल मिठाने लगी। ये तो बिल्कुल बड़ी अच्छी हो गई। थोड़ी खाते थे, मिठास के मारे ज्यादा खाने लगे। शहद का अक्ष पहुंचते ही और उनमें थोड़ी चर्बी बढ़ने लगी, यानी वो और ज्यादा कुछ मजबूत होने लगे। तो लक्ष्मी जी ने धीरे धीरे सब वृक्षों में वो शहद लगा दिया। श्रृंगी ऋषि खा खा के जब तगड़े हो गए वो छाली को, तो एक दिन विचार किया मन में कि ये छाल मीठी कैसी लगती है, रोज मिठास आती है, नहीं तो कोई नई बात है। मालूम पड़ता है कोई छुप छुप करके इसमें मिठास भर रहा है, पकड़ेंगे, देखें कौन चोर है। एक दिन रात्रि में श्रृंगी ऋषि जागते रहे और देखा लक्ष्मी जी शहद का लेपन कर रही है, जा करके कलाई को पकड़ लिया। अब स्त्री की कलाई पकड़ी को मुलायम कोमल कलाई, तो उनके भी रोमे खड़े हो गए। कहते हैं कि काम क्रोधो महाशत्रु ते ही न सहजा विभव तो विहाय परम शत्रु युद्ध ये तो तुम मंद में। काम क्रोधो महाशत्रु, मनुष्य के सबसे ज्यादा अगर दुश्मन है कोई, पड़ोसी नहीं है। तुम्हारा कोई खेत कब्जे वाले में इतना बड़ा दुश्मन नहीं है। काम क्रोधो महाशत्रु, मनुष्य का महाशत्रु है तो शरीर के भीतर काम, कहीं पर ना कटवा सकता है। अच्छे सो की कट भी गई है, पाराशर की कट गई, इंद्र की कट गई, दुर्वासा ऋषि किसकी बताएं साहब। काम क्रोध हो, पिता पुत्र हो, है ये पिता पुत्र के समान शरीर के भीतर है। अब क्या हुआ, जैसे ही कलाई पकड़ी, अब वो स्त्री के लिए मुझे छोड़ो, तो छोड़े कैसे? अब छोड़ेंगे नहीं तुझे, तूने खिला के हमको शहद लगा के शहद हमको इतना हष्ट पुष्ट बना दिया है। अब हमारे अंदर वासना उत्पन्न हो रही है, अब तुम हमारी घरवाली बन करके रहो। लक्ष्मी कहने लगी जो अच्छो सत्य बिगाना है। तत्काल इशारों में विष्णु जी से बात की कि अब हम मालूम पड़ता है सत्य टिकाने के लिए कुछ और दिन रहना पड़ेगा। उसी वेशभूषा में मनुष्य रूप में पत्नी बना लिया श्रृंगी ऋषि ने लक्ष्मी जी को। अब उन्हें जो थोड़ी मालूम लक्ष्मी जी है, पत्नी बना लिया। दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। आनंद आने लगा महात्मा जी को कि कहाँ बाबा गिरी पड़े हथे, गृहस्थ में आएंगे के तो आना, रोटी सिकी सिकाई मिल रही। अब तो खाए खाए खूब हट्टा कट्टा बने। पहली बार एक बच्चा जन्मा, दो बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, लाइन लग गई, 7 बच्चे हो गए। संग चट्टी बनिया नहीं धोए चुके, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं जुटा चुके, बड़े परेशान। कहा लगे इससे बढ़िया तो हम महात्मा ही होते, काउ बात की चिंता तो होती ना है। अरे अब तो जंजालम पड़ी है। बड़े परेशान श्रृंगी ऋषि। तो एक दिन श्रृंगी ऋषि ने सोची, पिछले ध्यान आ गया, कहाँ हम इतने महात्मा थे, अब लोग बुराई होने लगी समाज में, लोग अपवादी हो गया, महात्मा जी गृहस्थ हो गए, इतने बच्चे हो गए, अब चक्कर में पड़ गए। तो श्रृंगी ऋषि को बहुत बुरा लगा। कुछ लोग मुंह पर भी कह देते हैं
बहुत बुरा लगा। अब सोचा क्या करें, हम गृहस्थी बसा करके तो चक्कर में पड़ गए। अच्छे बाबा थे, अच्छे लोगों में मेरी गणना थी, अब क्या करें। जब भाई समेटे ना चुके थे हमारे, अब बच्चा को नाक चुआवे, कोई कछु करे कोई कछु करे। उनने गुस्सा में आगे छठवा लो पड़ोस एक छठवा लो श्रृंगी ऋषि ने सब बच्चा हाथे से उठा के छठवा सब फल तुम ही भगवान करे हमारी जिंदगी में, तुम्हें ही नहीं छोड़ेंगे। और छठवा लेके चल रहे कि चलो तुम्हें ऐसी जगह डरी चले तुम्हें पता लगे, जंजाल दूरी हो रही। गुस्सा में जा रहे छठवा मोड़ पर धरे, एक जगह रास्ता में भंडारा हो रहा, एक जगह रास्ता में भंडारा में सब्जी कम पड़ी गई। अब वो मालिक तो चिल्लाए, सब्जी कैसे कम पड़ी गई, अभी पंगत तो बड़ी खाने को है, बाकी है सब्जी तैयार करो। अब सब्जी कछू ना और तले श्रृंगी ऋषि पहुंच गए वहां पर। तो सब महिलाएं ने देखो, भैया लोगों ने देखो कि जो बच्चा भरे जाते छठवा में, बताओ जो का करी जाए, बच्चा को छठवा भर के ले जाने वाली चीज है। तो सबने पूछी काहे ले जाते, तुम जो भैया काम मालूम मचा, सबने के भंडारा चलते सब्जी कम पड़ी गई। श्रृंगी ऋषि ने कहले नहीं की सब्जी बनाई लो, छठवा हाथों से मोड़े बस से मारो जमीन अब फिर जो लड़का हाथे 6-7 लड़का लगे में सब कद्दुआ बन गए, सब कद्दू बन गए, सब कद्दू। अब ढुलके फिर बना सब्जी इनकी खवा दो सबका, हम भाव भाई से दूर। अब जिन माताएं ने देखो हतो कि जो कद्दू जैसा बच्चा आते हैं, लड़का आते हैं, और जो तो कद्दू बने के हम हंसे आ रहे मरी खून निकली आवे तो हम ना कटिंग। अब एक दूसरे से कह तुम काट दे, हम ना कटिंग। अब डर पैदा हुई हो, फिर क्या करो कि सब भैया बुलाओ, फिर ऐसा करो भैया तुम आओ पहले से हंसिया मार दो। अब देखो खून उन्हें निकले, फिर ताके बाद हम काटे बनाई लिए। तब से हंसिया को गोदा मरवाने की माता है। अब तो ना कोई लगाओ तो गोदा, पहले लगाओ तो कदुआ मैया मरवा जा तो हंसिया लटकन से। अब ना है, अब जानकारी हुई लोगों को समझा। अब कदुआ बने सब्जी भंडारा भयो। ऐसे श्रृंगी ऋषि का सत्य विष्णु जी ने टिकवाया। ये देवताओं की अगर पूजा करोगे इनसे क्या मिलेगा। और बेई श्रृंगी ऋषि जब थकी गए बिल्कुल, तब परमात्मा से गुहार लगाई है, दुनिया के रचने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमें इस जाल से निकाल लो। हमारी महात्मा गिरी भी गई, सब कुछ गया। तब कबीर साहब आज उनको मुनींद्र के नाम से त्रेता युग में जाकर के मिले और उनको सत्य का उपदेश किया। दूसरे मधुकर को जाकर के ज्ञान प्राप्त करवाया, उनसे टकसार शब्द कह करके, और फिर लक्ष्मण जी के पास में पे ही लक्ष्मण जी राम के छोटे भ्राता, उनको ज्ञान दिया। अरे बचाए लक्ष्मण तब चल गए और कहा भेंट मन बचाए चली रावण पर गयो, कहा भेंट मंदोदरी से भयो। मंदोदरी के पास लंका में पहुंचे। लंका में मंदोदरी ने बड़ा सत्कार किया मुनींद्र जी का। कल कथा आई थी, जगन्नाथ जी ने बताया था जो नलनील को वरदान दिया था वो मुनींद्र मुनि की ही ताकत थी। तुलसी साहब अगर मुनींद्र की कथा लिख देते मार बनाई तो राम की बड़ाई फीकी पड़ जाती। उनका जो इतिहास लिखा है, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है वो फीका पड़ जाता ना, महिमा तो मुनींद्र की हो जाती। इसलिए सिर्फ इशारा कर दिया नाथ नील जल कपिदो भाई और लड़काई ऋष आशीष पाई, ऋषि से शब्द प्रयोग किया है। जाकर के मंदोदरी को चिताया। मंदोदरी ने रावण को बुलाया, लेकिन रावण तो गर्म में रहने वाला, मद में रहने वाला, उसने मुनींद्र का ज्ञान स्वीकार ही नहीं किया। इसके बाद वशिष्ठ को, जो वशिष्ठ महाराज जी हैं, जो अयोध्या के कुल पुरोहित हैं, उनको जाकर के इस सार शब्द का और सत्य का ज्ञान करवाया। इन सबको गुरु बनाया। जंगल में जाकर के ऋषि दुर्वासा से सदगुरु मुनींद्र साहब मिले और दुर्वासा जी को सत्य का ज्ञान करवा करके इन सातों को गुरु बनाया, कटिहार बनाया और आदेश किया तुम जाओ जीवों को संसार में चिताओ। इतना ही नहीं, सातों हंस सातों गुरु कीना और परम तत्व उन्हीं भल जीना। सातों गुरुओं ने जाकर के गुरु आदेश के द्वारा
सबको जाकर के चिताया, सबको सत्य का ज्ञान उपदेश किया। और इतना ही नहीं, बहुत जीवों को पार ले गए। इसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर में 39 लाख जीवों को त्रेता में 7 कटिहारों ने सत्य लोक को पहुंचाया। आज वही कार्य हमारे सदगुरु कर रहे हैं, वही कार्य। कितने जीवों को जब उनके चक्कर से छुड़ाएंगे। अब जितनी गुरु अपनी ताकत बढ़ा ले, जितना चेलों को कृपा कर दे, उतने ही पहुंच जाएंगे। आइए अब द्वापर युग में चलते हैं। धर्मदास जी कहते हैं द्वापर का हमको अब बताओ, द्वापर में कितने जीव उतारे। त्रेता बीती द्वापर जब सबसे पहले चंद्र विजय की कथा हमने सुनाई थी द्वापर युग की, रानी इंद्रमती की। सबसे पहले इंद्रमती को जाकर के 17 में से सबसे पहले द्वापर युग में हमारे करुणामय नाम से आए परमात्मा इंद्रमती को ज्ञान करवाया। फिर युधिष्ठिर के पास आए, वही युधिष्ठिर सत्य बोलने वाले। देखो दुनिया में लोग सिद्धांत रट लेते हैं, लेकिन युधिष्ठिर एक महाभारत में ऐसे पात्र है जिन्होंने सत्य को जिया। जिस समय 5 पांडव पढ़ रहे थे, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो जो शिक्षा का पाठ करवा रहा था, जो आचार्य था, उसने कहा बच्चों, हाँ गुरुजी लिखो, सदा सत्य बोलो। तो सबने पाठ लिख लिया कापी पे, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। क्लास खत्म हुई, दूसरा दिन क्लास लगी, तीसरे दिन क्लास लगी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी वही पाठ लिए बैठे, सदा सत्य बोलो। गुस्सा आया टीचर को। टीचर ने जाकर के कहा भाई आप एक ही पाठ पे लटके रहोगे, आगे कुछ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? जवाब दिया गुरुजी पहले सत्य जीवन में आ तो जाए, सत्य बोलना तो आ जाए, तब आगे कुछ पढ़े। बाकी सब बच्चों ने सिद्धांत के लिए सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। बोलो या ना बोलो, ये मुंह से ये कह रहे हो सदा सत्य बोलो, ये सिद्धांत है सबने। लेकिन युधिष्ठिर ने सत्य को जिया। और आखिर में हुआ ये, जब 5 पांडव हिमालय पर्वत में गए हैं, तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी, भीम गिरे, अर्जुन गिरे, नकुल गिरे, सहदेव गिरे। स्वर्ग के द्वार तक अगर कोई पहुंचा है तो एक कुत्ता साथ में और युधिष्ठिर जी। धर्मराज ने दरबार खोल दिया, आओ युधिष्ठिर स्वागत है तुम्हारा। उन्होंने देखा मेरे पीछे कुत्ता, कुत्ता को साथ में लेकर के चलने लगे। धर्मराज ने कहा नहीं, कुत्ता नहीं, एक लोगों की अनुमति है, आप अंदर आओ। बोले एक लोगों की अनुमति है? अरे जो हमारे थे वो पीछे में सब साथ छोड़ के चले गए, जो भी आया है तो मेरे साथ में कुत्ता ही तो आया है, बिना कुत्ता के है, बंद कर लो अपना दरवाजा स्वर्ग का, हमें स्वर्ग में कोई जरूरत नहीं है, बिना कुत्ता के हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। अब कुत्ता के रूप में वही धर्मराज खड़े थे और सीधे एकदम से कहने लगे तुम्हारी ये परीक्षा थी। तो ऐसे युधिष्ठिर को परमात्मा करुणा मैंने ज्ञान करवाया। चौथे राय धुंधुल कहीं भेदा, धुंधुल राजा के यहाँ गए, सबको मालूम है। देखो ये जानकारी हम सब लोगों को होनी चाहिए। जैसे हम रामायण भागवत सुनते हैं, उनकी जानकारी हमको होती है। दशरथ के ये बेटा थे, राम थे, लक्ष्मण थे, लंका में वो विभीषण था, ये सब होता, जानकारी है कि नहीं? वहाँ उन्होंने ये लीला की, वहाँ उन्होंने ये लीला की। तो सारी चीज अपने घर की क्यों नहीं मालूम है? अपने घर की जानकारी सबको होनी चाहिए। चौथे राय धुंधुल कहीं भेदा। और पचे एक बहुत सुंदर महात्मा हुए, गरुड़ बोध की कथा जिसमें हुई, गरुड़ जी को समझाया, सुखदेव को ज्ञान दिया, यही परमात्मा ने। एक विदुर जी ऐसे हैं महाभारत में जिनको ये सत्य का ज्ञान करवाया, लेकिन उनका महाभारत में सत्य चला नहीं। बेचारे अपना सत्य कहते रहे, उनका सत्य चल नहीं पाया। और अपने आप सत्य के
राजा भोज को ज्ञान दिया, मुचकुंद की कृपा की परमात्मा करुणा मैंने, और गोपी ग्वाल वृंदावन में आकर के 4 ग्वाल थे, उनको संत का उपदेश करके उनको अपने लोक बैठाया। और ये 17 भी जीव सब गुरु बनाए और कटिहार बना करके सब कबीर पंथ चलाए। करुणामय के नाम से ये करुणामय पंथ चलाया। कबीर तो कलयुग में पंथ है और करुणामय पंथ चला करके, करुणामय का मतलब होता है करुणा करना, किसी को मारना नहीं, दया करना। कबीर साहब दयाल है ना, मारते नहीं किसी को। आज दुनिया में नाम उनका भी हो जाता, 2-4 मार दिए होते उनका भी नाम हो जाता, लेकिन भी तो दयाल है, दया वाला कभी मारता नहीं। माँ बच्चे पर ममता रखती है, कभी खाती नहीं बच्चे को। तो ऐसे ही परमात्मा ने अपने शरीर से जब हम तुमको जीवों को बनाया है तो परमात्मा तो दया करेगा ही। इतना ही नहीं, आखिर में बताया कि हे धर्मदास, त्रेता युग में हमने कितने जीव मारे हैं, कुल टोटल मिला के उन 17 लोगों ने जितने जीव चिताए, 52 लाख जीव हमता। द्वापर युग का यहाँ के सारा, द्वापर युग का यहाँ के सारा। द्वापर युग में 52 लाख जीव, 9 लाख 39 लाख त्रेता में, और द्वापर में 52 लाख जीव 17 लोगों ने सत्य लोग भेजे। अब कलयुग की तो गिनती ना है। कलयुग में तो सबसे बढ़िया हमारे तुम्हारे लिए यदि युग है तो कल युग है, इससे बढ़िया कोई युग है ही नहीं। और सीधी भाषा में अगर समझा जाए ज्ञानियों की भाषा में तो कलम युग है, कलम युग। जो लिख दिया वो सही। कलयुग में बताते हैं कि 14 गुरु बने। अब जितनी हमको जानकारी उतनी हम बताते हैं, बाकी संत महात्मा आप खुद हैं, सब लोग जानने वाले। इससे पहले हम चाहते हैं 2 लाइनों में परमात्मा का गुणगान हो जाए मीठी मीठी तालियों के साथ। सभी लोग करना चाहते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए धनी धर्मदास साहेब की जय हो। आइए 2 लाइनों में कीर्तन हो जाए। चलिए ठीक। अरे समय धीरे धीरे काफी हो गया। 2 लाइनों में कीर्तन करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे और हमारी गंगा दीदी को हो जो सुंदर शब्द, ऐसे ऐसे शब्द जो जीवन बदल दे, ऐसे शब्दों को सुनने के लिए हम उनसे जरूर निवेदन करेंगे। आइए पहले 2 लाइनों में कीर्तन करते हैं। ओ प्राणी रे, गुरु के बिना भी क्या जीना, गुरु के बिना भी क्या जीना। प्राणी रे, गुरु के बिना भी क्या जीना, गुरु के बिना भी क्या जीना। ओ प्राणी रे, गुरु के बिना भी क्या जीना, गुरु के बिना भी क्या जीना। सेजों में कलियों में, सेजों में कलियों में, भटकेगा गलियों में, गुरु के बिन कुछ कहीं ना, गुरु के बिना भी क्या जीना। ओ प्राणी रे, गुरु के बिना भी क्या जीना, गुरु के बिना भी क्या जीना। लंबा नहीं ले जाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। कल तो गलो नहीं चल रहा, तो आप तो ठीक ठाक है। खूब बात में कमाई गुरु जी ने हमें खूब। हाँ तब जो चलो बड़ी कृपा।